सिराही पंचायत है सर। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? बहुत गड़बड़, न गरीब को इंदिरा आवास मिलता है, ना तक मुखिया फिर के तक है। सबसे खराब स्थिति है इस सिराही पंचायत के। रामपुर गांव के औरों बेकार है। रामपुर गांव के तो औरों बेकार है कि कादो में चले के है, कादो में गिर पड़ वही में रहो। 4 नंबर वार्ड के हम छे, देखो रोड के बहुत स्थिति खराब है। पंचायत का आपको मेरे रामपुर गांव में जिसको जिसको इंदिरा आवास दिया है सबको पक्का का मकान है। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, दूं नहीं है, कुछ नहीं है। इंदिरा आवास में जो है ऐसे ऐसे लोगों का कोई काम में मेरे गांव में चलिए ना, देखिए ना, ये तो टूना सेन बनवा दिया, तो रोड बनवा दिया। उधर जैसे देखिए कहीं मेरे गांव में कोई मुखिया कोई काम नहीं करा है। की हो रहा है हमरा सबके रोड के बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा समस्या है रोड बाहर। और हमरा सबके कुछ रहो है ना, लेकिन रोड सबसे पहले जरूरी है। बुझलिए बहुत ज्यादा हमरा सबके देखते छी कि हाल हमरा सबके हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गौतम दुबे। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। सरकार से लेकर मुखिया तक सारे लोग अपनी कमर कस चुके हैं पंचायत चुनाव को लेकर। और सरकार के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 10 चरणों में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर आज हमारी टीम आप पहुंची है सिराही पंचायत में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि भोपाल सिंह और गोपाल सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पंचायत में कितना कुछ विकास हुआ है और इनका चुनावी मुद्दा क्या है, लोगों के बीच किस प्रकार से जाएंगे। तो नमस्कार है आपका हमारे इस चैनल में, स्वागत है। सबसे पहले तो गौतम जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब सीतामढ़ी से टीवी के माध्यम से मेरे पंचायत में आए हैं, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। साथ में आपको नमस्कार। और विकास की जहाँ तक बात है तो आप लोग खुद चल के देख लेंगे कि मेरे गांव का क्या विकास है। जिस पथ पर अभी अब चल के आए हैं मेरे दरवाजे पर, वह पथ भी मुखिया के द्वारा निर्मित नहीं है। वह पथ माननीय भूतपूर्व विधायक मेरे अमित कुमार टुन्ना वाले कहते हैं, जिस पर आज हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़िएगा, मेरे गाँव में जो मेरे गाँव का मुख्य सड़क है जो बसंतपट्टी रोड में जाके मिलता है पोखरी के समय, वहां तक जाइएगा तो शायद आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हैं, पैदल भी जाना मुश्किल। लेकिन मुखिया जी के द्वारा आज विजय राज यादव मेरे पंचायत में 10 सालों से वो अपना शासन बरकरार रखे हुए हैं। पिछले 5 साल वो अपना उनके नाम पर चुनाव जीते थे, पिछले 5 साल अपने माँ के नाम पर चुनाव जीते हैं। फिर भी उनका विकास मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा एक ही है, वोट। मेरा वोट बैंक कहाँ से बने, मैं अपना विकास उसी के दरवाजे पर जाके करूँ जहाँ मेरा वोटर है। मैं इंदिरा आवास उसी को दूँ जो मेरा वोटर है। वही इंदिरा आवास जो योजना है सरकार का, गरीबों के लिए है पहले, न कि अमीरों के लिए, या किसी भी जाति का हो, क्योंकि हर जाति में अमीर और गरीब है। तो या तो आप लोग चल के देख लीजिए, गरीबों से पूछिए जाके मेरे 14 वार्ड में कि जहाँ गरीब झोपड़ी नजर आए वहां जाके लोग पूछिए कि आपको इंदिरा आवास मिला है, तो पता चला कि नहीं मिला भी है तो वह गरीब, मिला भी है तो वह गरीब या तो पैसे के कारण, कमीशन के कारण वो अपना योजना का लाभ नहीं ले पाया और उससे वंचित है, और आज भी वंचित है। जाके आप पूछ लीजिए। नंबर 2 बात है यहाँ मनरेगा के माध्यम से जो भी माननीय मेरे हम लोग के गार्जियन जो वंश और गुजरात नहीं है, उनके द्वारा पूरे वर्ल्ड विश्व का एक बहुत बड़ा योजना है जो मनरेगा लाया गया। और वह योजना अमीरों के लिए नहीं लाया गया था, यह योजना गरीबों के लिए लाया गया था, जिसके पास 1 कट्ठा जमीन सरेह में नहीं है, जो तो भूमि नहीं। अच्छा, आपने मनरेगा की बात की, तो कोरोना काल में बहुत सारे मजदूर पलायन करके बिहार आए हैं और आपके गांव भी आए होंगे, पंचायत में भी आए, तो उनकी क्या स्थिति अभी वर्तमान में? उनकी स्थिति वही है, मजदूर तो मजदूर ही है, वहां नहीं काम मिला, यहाँ भाग आया, फिर यहाँ भी काम नहीं है। यदि आज यहाँ काम मिलता हमको या मेरे मजदूर को, गरीब को, तो वह बाहर नहीं जाता, वह पलायन वहां से यहाँ नहीं करता, यहाँ से फिर वहां नहीं करता। और वही नहीं करता तो इस आने जाने की प्रक्रिया में यहाँ के मजदूर, अभी हाल फिलहाल 1 माह पहले मेरे गाँव के एक कौन महतो है, उनका नाम है इंदर महतो, जिसकी मौत हो गई है सांप काटने से। रात में वो लोग सरे में ही सो जाता है, जहाँ धान रोपा वहीं पे सो गया, और सो गया था वहां सांप काट लिया, उसका हालत माने मौत वहीं पे हो गया। तो यदि यहाँ का प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि चाहे मुखिया, यदि इस योजना को यदि भूतल पर लाता कि नहीं कि मेरे गांव का मनरेगा का वर्क, मेरे पंचायत का मनरेगा का वर्क मेरा जो मजदूर है वही करेगा,
और किसी जमींदार या जमीन वालों के नाम पर जॉब कार्ड खोल करके और मनरेगा की राशि उसके खाते में डाला जाता है। वह पैसा गरीब के खाते में डाल करके उसी को आप कमीशन बदौलत देते कि लो मैं लूट रहा हूं, लूटने को। मनरेगा जिसमें कि मनरेगा मुखिया को नहीं दिया गया है, मनरेगा दिया गया है गरीबों का अधिकार है, उसको टोकरी और कुदारी चलाने के लिए दिया गया है, न कि यहाँ मुखिया के द्वारा गरीब ठेकेदार जेसीबी चला करके मनरेगा की योजना को पूरा करता। अच्छा, आखिर जब आप पंचायत चुनाव में पंचायत जीत के आएंगे मुखिया के रूप में, एज ए मुखिया, तो आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या कुछ आपका प्लान है? देखिए, ऐसे मेरा तो पहला मिशन यही है कि लोग पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं हो, मैं एक व्यवसायी भी हूँ। सीतामढ़ी में डॉक्टर के जाके मेरा दवा दुकान भी चलता है, प्लस साथ में भी मैं पैक्स अध्यक्ष भी हूँ सिराही पंचायत का। लेकिन विगत 15 साल में है किसान गेहूं नहीं बेच पाया था, लेकिन इस बार मैं प्रति किसान का जो रेट था सरकार द्वारा 1975 रुपए की राशि प्रति क्विंटल किसानों को दिया गया है, या इसका आप लोग पता कर सकते हैं जाकर के। लेकिन अब 15 साल का इतिहास है। फिर मेरा यही मिशन है कि मैं मुखिया बनूं, या मैं नहीं बनूं, मैं कैसे बनूं, मेरी पत्नी बनेगी, हम तो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि मुखिया का प्रतिनिधि मैं हूं तो मैं उसका दलाल बन जाऊं मुखिया का। मुखिया जो बनेगी वह खुद जनता के पास जाएगी। जब तक राजा जनता के पास नहीं जाएगा तो उसका दर्द कौन समझेगा? मैं दलाल होगा, मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि जनता और राजा में एक संबंध होता है आमने सामने का, दिल का, जो देखने से पता चलता है कि मेरा प्रजा को कहाँ क्या जरूरत है। जैसे अयोध्या में राम राजा आया था, राम जी आए थे, तो रात में प्रजा सोता था और जनता और राजा जनता के घर घर जाके देखते थे कि हमारे राज्य में कोई भूखे तो नहीं सो रहा है, किसी घर में चूल्ही जला है कि नहीं जला है, वहां तक स्थल होकर पहुंचवाते थे और पहुंचाने का काम करते थे। तो मेरा यही मिशन है कि पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ से इंदिरा आवास का मिशन मुक्त हो, मनरेगा का काम कुदारी और टोकरी से हो। सबसे बड़ी व्यवस्था एक है मेरे पंचायत का कि स्वास्थ्य केंद्र की अभी क्या है? स्वास्थ्य केंद्र मेरा स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि भाड़े के मकान में चल रहा था, लेकिन 10 साल पहले वह चीज कुछ सुचारू रूप से था। वहाँ पदाधिकारी आते थे सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, लेकिन इस 10 साल में हमको नहीं लग रहा है कि 1 दिन आया है कोई। लेकिन यहाँ का मुखिया कुछ हो रहा नहीं। यहाँ के मुखिया एक दिन भी जाके किसी विद्यालय का सर्वेक्षण कर लिया हो तो मैं इस गाँव में कल से वोट मांगने जाऊंगा। जो स्वास्थ्य, शिक्षा 2, नंबर 3 यहाँ के रोड और नाला। तो रोड नाला बोले ना, पहले मैं बता दिया हूँ कि पहले जहाँ उनको लगता है कि मेरा वोट बैंक है वहीं रोड बना देंगे, लेकिन रोड बनाने से पहले नाला है कि नहीं बनाएंगे, उससे मतलब नहीं लगा उनको मतलब है केवल वोट बैंक से पैसा कमाने से। पैसा कमाए ठीक है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब के योजना को मत खाइए। गरीब को कुछ हो तो दे दीजिए अपने तरफ से। मुखिया बनता है नाम कमाने के लिए, ठीक है, पैसा भी कमाने के लिए कुछ बनता है, लेकिन 2-3 चीज जो है यहाँ की जो स्थिति है, जैसे रोड की, नाला का, स्वास्थ्य का, शिक्षा पर तक माननीय मुखिया द्वारा कहीं गया ही नहीं गया कि किसी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि मास्टर कई बजे आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। केवल ध्यान होगा अभी जो बहाली हुआ है टीचर का, उस पर कि कौन टीचर से कितना पैसा लेके किसका करा दे। जो होने वाला बच्चा होगा, जो 100% वाला बच्चा होगा, यदि पैसा नहीं पहुंचा होगा, जो 60% वाला बच्चा होगा, यदि पैसा पहुंच गया होगा तो कोशिश की होगी किसे करा। तो हमारा ये 3 मुद्दा है। पहला, इंदिरा आवास का मिशन मुक्त होगा। दूसरा, मनरेगा का काम कुदारी और टोकरी से होगा। तीसरा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, यदि मैं कोशिश करूंगा यहाँ से लेकर के पटना तक, तो उस व्यवस्था को मैं यहाँ रोपवे बढ़िया से कर सकता हूँ। लेकिन झूठा पहले नहीं बोला कि अभी कर देंगे, नहीं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन करूंगा तो जरूर है कि काम होगा और अच्छा से होगा। रोड नाला तो नल जल योजना है, वो तो देखे रहे किसी नल में पानी नहीं गिरता है कहीं, यहाँ नहीं, यहाँ का नल जल चलता है। 2-3 वार्ड ऐसा है जहाँ ठीक से है, चालू है, लोग पानी पी रहा है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या था, नल जल क्यों लाए थे कि यहाँ के गरीब 350 फीट चापाकल हला करके पानी नहीं पी सकता है। इसके लिए हम लोग एक योजना लाए थे, या मेरा सरकार एक योजना लाई थी कि 350 फीट का पानी मेरा गरीब जनता पिए,
कि जिससे उसको कैंसर है, असाध्य रोग कैंसर है, चाहे और बहुत डिजीज है जो कम लीटर के पानी पीने से होता है, जिसमें शायद 120 फीट से अपने का पानी पीना अभी नहीं है, 150 फीट तक आपसे नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। तो नीतीश कुमार क्या स्थिति है अभिनंदन? कोई स्थिति पूरी नहीं स्थिति है। बोले तो 2-3 वाटर सर्वे कीजिए, 2-3 वाटर मिल जाएगा, कहीं पानी गिर रहा हो। जैसे परसों गए थे सिमोरा में देखे थे 2 बार भी गिर रहा है, लेकिन और वही स्थिति है। क्या आप अगर यहाँ पंचायत प्रतिनिधि करने का मौका आपको मिला, जनता ने अगर मौका दिया, तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है पंचायत? यदि जनता ने मौका दिया तो मैं आपको विश्वास से नहीं, पुरजोर विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब मैं मुखिया नहीं हूं, जब मैं कुछ नहीं था, तो जाके पता कीजिए कि हर गरीब की बेटी की शादी में गोपाल सिंह को होता था। गरीबों के मदद के लिए हॉस्पिटल में सीतामढ़ी रात में सोया रहता है, लोग फोन करता है तो मैं हॉस्पिटल में अकेले जाता हूँ, मुझे मरने के डर है कोई मार देगा, तो अकेले दर्शन करके जाता हूँ। ठीक है, गरीबों को कहीं मदद की जरूरत है, बेटी की शादी है, भोजन की व्यवस्था नहीं, गोपाल सिंह वहाँ अरेंज किया है, खराब करके। लेकिन यहाँ के मुखिया लोग कहाँ जाएंगे? बोले ना, पहले बोले यहाँ के मुखिया वही जाएंगे जहाँ दबंग लोग है, जहाँ वोट बैंक है, वहीं पर जाएंगे, दिन भर बैठ जाएंगे। उनको जरूरत नहीं है, उनको बैठने का जरूरत कहाँ है? गरीब के दरवाजे पर। अब गरीब के दरवाजे पर जाते हैं, उसको पूछते हैं तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हारा बेटा का शादी है, तुमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि हर सुख दुख के भागीदारी होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि को। एकदम एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं आज वोट आ गया तो मेरा जनप्रतिनिधि हर घर घर घूम रहा है कि आप उनको वोट दीजिए, बड़ोदरा भाई है, सहोदरा भाई है, दिस है, डेट है, लेकिन काम हुआ तो एक भी गरीब के बेटा इस पंचायत में काम नहीं किया, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे वो जो भी वर्क हो। आखिर जनता आपको वोट क्यों करे? वोट करे अब जनता, क्योंकि देख रहा है कि गोपाल सिंह पंचायत में 2011 से आए हुए हैं, और जनता के बीच में जहां हम लोग याद करते हैं वहां पहुंच जाते हैं, और यहाँ गरीबों की बड़ी इच्छा है। इस सबको तो मैं देख लिया हूँ बारी बारी, एक बार आया था, सबकी बारी बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। सिराही पंचायत की जनता भी यही पुकार कर रही है कि सबकी बारी आ गई है, अब तुम लोग जाओ, और बारी गोपाल सिंह की है। गोपाल सिंह की नहीं है, मतलब नीतू सिंह की है, जो मुखिया प्रत्याशी है, लेकिन उसका आती मैं ही आगाज करता, क्योंकि मेरा चीनी मिल को लेकर क्या करें? चीनी मिल के हम लोग त्रस्त है, तो हम लोग भी किसान है, और यहाँ से चला गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चला गया फैक्ट्री, उस पर हम लोग पुरजोर किसान पुरजोर ताकत नहीं लगा रहे हैं, और ताकत यदि लगा देंगे तो उस दिन मिल चालू हो जाएगा। शायद सुने तो है कि शायद इस सीजन कहीं चलेगा, क्या इस सीजन चलने वाला है, देखिए क्या होता है। नहीं, उसको तो विशेष हम कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम आगे की नेतागिरी नहीं करते हैं, क्योंकि हम केवल पंचायत और अपना जिला तक सिमट के रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि गोपाल सिंह और गोपाल सिंह, जिन्होंने दावा किया है कि अगर जनता इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो पंचायत में जो समस्या है, मुख्य सड़क, जैसे आपने सुना कि इन्होंने बताया कि 2 कार्यकाल रहने के बावजूद वर्तमान मुखिया की सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है। पंचायत में सिर्फ 2 वार्डों में नल जल की चालू है, बाकी सारी जगह 14 वार्ड में 12 वार्ड में नल जल की स्थिति बिल्कुल शोभा की वस्तु बन के रह गई हुई है, और शिक्षा की भी वही हालात बनी हुई है पंचायत में। और स्वास्थ्य केंद्र, जो कि कोरोना काल में सरकार लगातार दावा कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, इस परिस्थिति में भी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दयनीय बनी हुई है। तो पंचायत में विकास के लिए इनका दावा है कि अगर वो प्रतिनिधि बन के आते हैं तो पंचायत में विकास करेंगे, जनता को सुख दुख में साथ देंगे और सच्चे जनसेवा का फर्ज निभाएंगे। तो फिलहाल सिटी न्यूज नेटवर्क के लिए इतना ही। इस कोरोना में पिछले साल 2019 में कोरोना आया, 20 में आया, लेकिन शायद हम लोगों को पता था कि मुखिया जी लोग को 10-10 लाख रुपया शायद बिहार सरकार या किसी योजना से आया था कि बांटने के लिए, क्या सैनिटाइजर, मास्क, साबुन। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि मेरे पंचायत में पिछले बार 2-2 साबुन बांट दिया गया था, लेकिन मैं कोई कोष नहीं, अपने निजी कोष से पूरे पंचायत में हर घर घर जा करके अकेला, हमको भी कोरोना से डर था, हम भी कहीं कोरोना में मर जाता, हम भी मर जाते, लेकिन फिर भी हर दरवाजे तक जाके किसी बिचौलिया है, किसी नहीं कि कोई हम ठेकेदार है जाके बांधा, नहीं, मैं अपने हर दरवाजे तक जा करके मास्क, सैनिटाइजर बांटा हूँ। इस बार भी जो कोरोना है, उस कोरोना में मैंने अभी भी दवा का ऐलान हुआ मेरे पास, पूरे पंचायत का छिड़काव कराया,
लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो पैसा कहाँ चला गया? तू जनता के लिए आता है, सरकार देती है जनता के लिए कि नेता के लिए? जनता तुमको चाह रहा है कि भाई जनता ठीक है, गरीब मरे कोनो बात नहीं है, हम जिंदा है ना, हमारे ना सब योजना आ जाएगा तो रख लेंगे, काला देंगे जनता के लिए। तो भाई सीधा ऐलान कर दीजिए ना कि आपके लिए कुछ नहीं है पंचायत में। सब सरकार जो भी योजना बनाती है, हम लोग तो टीवी पे सुनते हैं कि योजना जो भी बनता है गरीब के लिए बनता है, अमीर के लिए नहीं बनता है। इस तरह हम भी है, हम भी चाहते थे अपने दरवाजे पर 3-4 गो लैट्रिन बनवा लेते, लेकिन पापा हम बोलो कि सबके तो दीवार है अपना दूरा पर बनवाओ, हमको नहीं, हमको नहीं बनाना चाहिए, हम बनाएंगे तो बना देंगे बाहर आपके जनता के लिए, उसके हुआ बना देंगे। लेकिन जब कोई भी योजना है हम उसके लायक नहीं है तो हम क्यों बेचैन लेने के लिए? जो लायक है, बहुत गरीब है, कमजोर है, अभी भी जाएगा ना, बहुत लोग बोलेगा एक भी जाएगा तो जहाँ देखे झोपड़ी सब पूछिएगा तो सब यही बात बोले। और मेरे गांव में तो इस रामपुर में तो और रोड की जो स्थिति है कि मतलब जो बाहर वाला आता है तो गरीब होके जाता है। तो खैर पीडब्ल्यूडी को मुखिया से मतलब नहीं, लेकिन जो ग्रामीण सड़क है उसको तो मुखिया जी को। तो जनता पूरी आश्वस्त रहे कि आपके प्रतिनिधित्व होने के बाद बिल्कुल क्षेत्र में सुधार होगा। बिल्कुल तो जाके आप पूछ सकते हैं कि उनका क्या स्वभाव है, कैसे है, क्रूर है या गाली बकते हैं, किसी को होता है ना, जाके पता कीजिए, जरूरी आश्वासन मिलेगा। 90% लोगों से आश्वासन मिलेगा। यदि गोपाल सिंह यदि इस पंचायत में आते हैं तो इस पंचायत का विकास होगा, और विकास ही नहीं होगा, बिहार के मानचित्र पर सिराही पंचायत का नाम होगा आगामी आने वाले। लेकिन भगवान से हम मनाते हैं एक बार सेवा करने का मौका मिल जाए और तब मैं दिखाऊं कि मैं झूठ बोला आपके सामने में, फिर मैं आपको बुलाऊंगा कि भाई आके आप सर्वे कर लीजिए, जाके मेरे दरवाजे पर नहीं है, जाके पूछिए मेरे पंचायत में क्या दीजिए, लोग क्या बोलते हैं। एक बार मौका मिल जाए तो आपने सुना कि इनका विकास का जो दावा है, क्षेत्र में जो इनका प्रतिनिधित्व होगा तो विकास की एक नैया बहेगी, और विकास ही नहीं बिहार में एक मॉडल पंचायत के रूप में स्थापित करने का इनका दावा है। तो मुखिया के प्रतिनिधित्व के लिए जनता से इन्होंने अपील किया है कि एक बार प्रतिनिधित्व का मौका दे और क्षेत्र में विकास का अवसर पाए। तो फिलहाल सिटी न्यूज नेटवर्क के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए, फिर इसी तरह से आगे भी पंचायत की खबर आपके तक पहुंचेगी। बहुत बहुत। कौन सा पंचायत है? सिराही पंचायत है सर। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? बहुत गड़बड़ है, न गरीब को इंदिरा आवास मिलता है, न आज तक मुखिया फिर के तक क्या हुआ नहीं हुआ। पंचायत में तो मकान बना हुआ दिख रहा है सर, उसको इंक्वायरी कर लिया जाए। वो नरेगा वाला जो को बोलता है वो भी सर इंक्वायरी कर लिया जाए। तो वो जो मकान सब बना है वो किसका है? तो आप इंक्वायरी कीजिए ना सर, किसका मकान है, कि कौन गरीब का बना है, किस अमीर का बना है कि गरीब के बना है। सड़क नहीं है? सड़क कहाँ है देखिए ना, कहाँ है। हाँ, कैसे आप लोग मतलब 5 साल तक मुखिया जी क्या काम किए हैं आपके यहाँ? 5 बरस नहीं सर, 15 वर्ष के बीच में क्या किए सो न पूछिए कि आप क्या किए। अच्छा, 15 साल गरीब को दिए, कहाँ बना हुआ है, मकान हमको दिखाइए। अच्छा, पानी उनी का क्या स्थिति है आपके? पानी भी देखिए, नलका बना दिया सर, टोटी। हाँ। वो तो इतना थाना पी रहा है कि बुझिए कि पूरा गांव दह गया। अच्छा जी, इंक्वायरी कर लिया जाए। सड़क का क्या स्थिति है? सड़क तो मोटा मोटा जो है सर से देखिए रहा कि अपने आल गए ये है, बाकी पिछला टोक में देख लिया जाए। मुखिया जी मिलने नहीं आते हैं? आज तक कभी नहीं, 15 वर्ष को बीच में कभी नहीं, किसी गरीब से पूछा न किसी अमीर से पूछा। हाँ, वोट के बाद नहीं आए? जी ना, कभी नहीं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार? हम क्या करें, भोपाल बाबू के देंगे, अपनी नया जीताएंगे, नया मुखिया, दूसरा क्या करेंगे, जो होगा होगा। तो हम काम करेंगे जी, काम करेंगे लग रहा है। हाँ लग रहा है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रूपलाल महतो। कौन सा पंचायत है? क्या स्थिति है आपके सिराही पंचायत है, वार्ड 4 है। क्या स्थिति है आपके पंचायत की? सबसे खराब स्थिति है इस सिराही पंचायत के। रामपुर गांव के औरों बेकार है, रामपुर गांव के तो औरों बेकार है कि कादो में चले के है, कादो में गिर ऊपर वही में रहो। तो मुखिया जी नहीं आए हैं? ना, एको मुखिया तो नजरों ना आ रहा है। कौन मुखिया है आपके यहाँ? वार्ड है विजय राय,
नल जल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? नल जल तो लाग गए, पानी के कोनो ठिकाने न है, सब पानी बिजर आए पी रहा है। क्या नाम हुआ हमार जी? डेजी देवी। हुआ है। सारा पंचायत जो है ना एकदम सारा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क फड़क जो इंदिरा आवास निकला है ना अभी के टाइम में, जो इंदिरा आवास निकला है, मैं तो ग्रामीण हूँ जी, बहुत टूटे फूटे भाषा में मैं बात करूँगा, समझे ना। पढ़े लिखे हैं लेकिन यहाँ तो देहात में वातावरण है, देहाती भाषा में क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इंदिरा आवास में जो है ऐसे ऐसे लोगों का कोई काम मेरे गांव में, चलिए ना देखिए ना, ये तो टूना सेन बनवा दिया, तो रोड बनवा दिया, उधर जैसे देखिए कहीं मेरे गांव में कोई मुखिया कोई काम नहीं करा है। अपनी दफे जो है कुछ लोगों का जो है से दिया है इंदिरा आवास, ऐसे ऐसे लोगों का दिया है इंदिरा आवास, ऐसे ऐसे लोगों को इंदिरा आवास दिया है जो आदमी का पहले से बिल्डिंग बना हुआ है। मैं तो समाहर्ता महोदय से कहना चाहता हूँ, अब मैं वहाँ कंप्लेन करूँगा, मैं उनसे जनता दरबार में मिलूँगा, समझे ना। हमको किसी से डर नहीं है, आना वो मुखिया से, आना कोई किसी प्रधान से मुझे डर है। आखिर इस बार क्या आप लोग चाह रहे हैं? अरे पंचायत में क्या होना? मुखिया बदलना चाह रहे हैं, अब देखिए जनता क्या करता है, जनता क्या करता है, समझे ना। मुखिया जो है मुखिया बदलना चाह रहे हैं, बदलाव होगा इस बार? एकदम होना चाहिए। यदि जनता नहीं चाहेगी, जनता तो चाह रही है, लेकिन जनता तो 5 रुपए के लिए दारू और शराब में बिक जाता है। बुद्धिजीवी जो होगा सो मुखिया के ऐसे किसी के हाथ में 15 साल से बुआ रहा है। सिराही पंचायत का मुखिया ही समझे ना 15 साल से बुआ रहा है, कोई वो जीत जाता है तो 15 साल से बुआ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामेश्वर सिंह है। समझे पंचायत का आपको मेरे रामपुर गांव में जिसको जिसको इंदिरा आवास दिया है सबको पक्का का मकान है। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, दूं बाद में अभी नहीं दूं इसको जैसा। मैं हमको तो टाइम नहीं है, 31 तारीख हम तो दिल्ली रहते हैं जी, समझे ना। लेकिन ऐसे ऐसे भस्मासुर से पंचायत को बचाना हमारा काम है, पंचायत को बचाना मेरा काम है। अब कोशिश करेंगे बचा दें, लेकिन क्या करें, ऐसा मुसीबत है जो हम तो दूसरी जगह रहते हैं, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी टाइम देंगे। लोग समझता नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है। जो कौन आदमी मेरा भला करेगा, कौन आदमी मेरा हित करेगा, उसको छोड़ देता है और उसको जैसे बैक कर देता है। ये सब बात पर ध्यान, जैसे पब्लिक को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दबाइए, थोड़ा सा फोकस कीजिए। और समाहर्ता महोदय को हम लोग जैसे जा करके इस पर ये जो इंदिरा आवास निकला है ना, वो चीज़ पर हम लोग जैसे जाके समाहर्ता महोदय को कंप्लेन करूँगा जनता दरबार में। पंचायत चुनाव का आगाज हो गया है, कैसी स्थिति है आपकी पंचायत की? कौन पंचायत है ये? सिराही पंचायत है। क्या स्थिति है आपके पंचायत की अभी वर्तमान में? कथी देखू, जे देखे छी से तो देखिए रहा छी की हो रहा है। हमरा सबके रोड के बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा समस्या है रोड बाहर, और हमरा सबके कुछो रहो है ना, लेकिन रोड सबसे पहले जरूरी है, बुझलिए। बहुत ज्यादा हमरा सबके देखते छी कि हाल हमरा सबके हाल है दे। तो आप लोग मुखिया जी को नहीं कहे थे? मुखिया जी नहीं देखे हैं इधर? तो ससुर जी चाहे ये सब न कहती है, हम सब औरत होके थोड़ी हम सब मुखिया जी के पास में जा सकते। तो ससुर वो लोग मुखिया को नहीं कहे थे इसके बारे में? चाहे मुखिया जी गाँव में हमरा सबके निकाली, हमरा सबके बीच गाँव में तो आज तक हम सब देख लहू न छी कि मुखिया जी कैसन हथिन से, हम सब न देख ले। कौन सा वार्ड है ये? 4 वार्ड है। क्या नाम है आपका? सरोज देवी। कौन सा पंचायत है, क्या स्थिति है आपके पंचायत की? देखिए सर, यह सिराही पंचायत है और सिराही पंचायत से मैं रामपुर गंगौली में हूँ और मेरा घर भी यहीं है। सबसे पहला चीज़ कि सिराही पंचायत में जो इंदिरा आवास में जो घुसखोरी चल रहा है, मतलब 20,000 से लेकर 25,000 30,000 तक भी चला जाता है। तो घुसखोरी जो चल रहा है, हम लोग घुसखोरी को मुक्त बनाना चाहते हैं सिराही पंचायत को। दूसरा चीज़ कि नल जल योजना में
हमारा यहाँ पे लगभग पंचायत में देखा जाए तो 14 वार्ड है। 14 वार्ड में 2 वार्ड में नल जल का जो है स्थिति सही है, बाकी 12 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे नल तो लगा हुआ है लेकिन जल का कुछ अता पता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे नल भी नहीं लगा हुआ है। तो इसको भी देखना है। दूसरा चीज, इसको हम मांग करते हैं कि नल जल योजना को थोड़ा अच्छी तरह से देखा जाए इसको। दूसरा चीज कि हमारे पंचायत में लगातार 10 साल से मुखिया है, मैं उस मुखिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुखिया जो है वो खुद समझ रहे होंगे, रामपुर गांव ही नहीं, इस पंचायत लेवल की बात करते हैं, सिराही पंचायत लेवल की, जो कि यहाँ पे सड़क जो है पूरा एकदम जर्जर बना हुआ है। एक अगर मान लिया हम लोग चलते भी हैं, बाइक से चलते हैं या 4 चक्का से चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, तो यहाँ पे हमेशा जो है दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मेन रोड में आप चलिए, मेन रोड में कभी थोड़ा सा भी बारिश हो जाती है तो ठेवना भर पानी भी हो जाता है, पानी निकासी का कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा चीज हम ले चलते हैं आपको मनरेगा। तो मनरेगा में जो है बहुत सारा, यहाँ भी मनरेगा हालांकि किसान लोगों के लिए है यह फंड, लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि मनरेगा बहुत सारे अमीर लोगों को मिला जा रहा है, किसान के खाते में मिल नहीं रहा है, किसान इसका फायदा उठा नहीं रहा है। तो हम लोग इसका मांग करते हैं कि जो भी सिराही पंचायत में इस चीज़ को लेकर दिक्कत है उसको मतलब सही ढंग से इसको उपयोग करवाना चाहिए, इसको सही रूप से देखना चाहिए। और क्या नाम है? मेरा नाम भंजन कुमार हुआ, वैसे मेरा टाइटल सागर है, सागर से मैं प्रचलित हूँ। स्थिति यहाँ के पंचायत के? हाँ, 4 नंबर वार्ड के हम छे, देखो रोड के बहुत स्थिति खराब है। कौन पंचायत है? 4 नंबर सिराही। क्या 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 समस्या है आपके यहाँ की? बहुत समस्या है, देखो रोड का बहुत खराब है। आपको ठीक बताओ। मुखिया जी आए हैं? मुखिया जी को पहचानते हैं आप? मुखिया जी के आए हम, मैंने गांव में तो हम मुखिया जी के नहीं देखे हैं कभी, चेहरा तो उनका नाम देखने थी। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी।